अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ अंडे की डिफरेंट स्टाइल एक नई रेसिपी। अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो बच्चे बड़े सब घर वाले इसी की फरमाइश करेंगे। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान, कम वक्त और कम खर्च में ये बनकर रेडी हो जाती है और खाने में इतनी मज़ेदार कि यकीन करें आउटस्टैंडिंग लेवल की ये डिश तैयार होती है। तो एक बार फ्रेंड्स आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो इसी के दीवाने होकर रह जाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप। अच्छा, ऑयल अभी तक ठंडा ही है, इसको मैंने गर्म नहीं होने दिया। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने जस्ट 2 हिस्सों में काट लिया है और छिलके के साथ ही मैंने इसको काट लिया है। अब ठंडे ही ऑयल में हम टमाटर 1 बाय 1 डालते जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम पहले ही ऑयल को गर्म कर लेंगे तो जैसे ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जूसेस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर छींटे उड़ेंगे और हमारे हाथों पर छींटे पड़ सकते हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने टमाटर को ठंडे हुई ऑयल में डाल दिया है। और फ्रेंड्स इसको मैं तकरीबन 5 मिनट इसी तरह अब हाई फ्लेम कर पकाऊंगी ढककर। अच्छा, ढककर हमने इसलिए पकाया है कि एक तो छींटे नहीं उड़ेंगे और दूसरा ये कि इसको अच्छे से जब स्टीम मिलेगी तो इसका छिलका नरम हो जाएगा और छिलका नरम होने के बाद फिर हम आसानी के साथ इसको हटा सकेंगे। तो बस इसी तरह मैंने 5 मिनट इसको पका लिया है। अब ये अच्छे से पक चुके हैं और इसका छिलका बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 इसका छिलका हटा देंगे, तो इस तरह टमाटर भी बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं और दूसरी बात यह कि इसका छिलका भी हम आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब यहाँ पर छिलका उतारने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से स्टीम मिले और ये कुक हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसके साथ ही लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पर हम इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अभी तक ये टमाटर थोड़े से कच्चे हैं, तो इसीलिए हम इसको पकाने के लिए ऊपर से फिर से ढक देंगे, जिसमें ये होगा कि टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने अब फ्लेम का खास ख्याल रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको छोड़ना है 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आपने ज़बरदस्त रिजल्ट के लिए रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो करना है और फिर यकीन माने ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी गज़ब की और लजीज ये रेसिपी तैयार होती है कि इसके सामने आपको चिकन मटन भी बेकार लगेगा। हैं तो ये अंडे बहुत कम खर्च में ये बनकर रेडी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस स्टाइल में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी कमाल की ये ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर हमने टमाटर को तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था स्टीम में पकने के लिए, जिससे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो स्पैचुला की मदद से मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने बिल्कुल लच्छे की सूरत में काट लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक इसकी कटिंग की है। तो आपने भी प्याज को बारीक ही रखना है। अगर इस स्टेज पर आप प्याज मोटे रखेंगे तो प्याज़ों का बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा और प्याज क्रंची से फ्राई नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर इनको क्रंची सा रखना है, ना तो इनको बहुत ज़्यादा कलर देना है और ना ही इनको हमने ओवर कुक करना है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इनको इसी तरह हिलाते हुए पका लिया है। अब यहाँ पर प्याज का जितना भी मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो चुका है और प्याज भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, लेकिन इनमें अभी क्रंच बाकी है। तो आपने भी प्याज को इसी स्टेज पर लेकर आना है, इससे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। तो फ्रेंड्स ड्राई स्पाइसेस ऐड करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जात जले नहीं। तो अब यहाँ पर हम इसकी सीजनिंग करते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और इसी के साथ मेरे पास है धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच और आधा चम्मच ही यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। बस यही बेसिक मसाले मैंने यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी या फिर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी से ही बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मसाले बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी थोड़ा ओवर सा हो जाएगा। तो हमें बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा और यूनिक सा फ्लेवर लेकर आना है, जो कि बेसिक मसालों से ही बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर स्टीम में छोड़ दिया था। अब हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं, तो प्याज भी हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसको इसी तरह पकाना है, क्योंकि हम यहाँ पर अंडे की भुजिया रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए
आपने प्याज़ों को खड़ा नहीं रखना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि अब हम इसमें अंडे डालेंगे। तो अंडे डालने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी आपने लाजमी डालना है ताकि अंडे इसके अंदर अच्छे से कुक हो सकें और यहाँ पर जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमने लिक्विड ही करना है। और यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने हरी मिर्चें पहले इसमें ऐड नहीं की। तो इस स्टेज पर हम हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक एक अंडा खोलती जाऊंगी, इसको एक अलग से कटोरी में डालती जाऊंगी और चेक करने के बाद यहाँ पर मैं डालती जाऊंगी। तो अंडा डालने से पहले फ्रेंड्स आप यहाँ स्पैचुला की मदद से थोड़ी सी जगह बना लें, थोड़ा सा गड़ा सा बना लें, ताकि अंडा बहुत ज़्यादा फैले ना और एक ही जगह अच्छे से कुक हो जाए। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 सारे अंडे खोलती जाऊंगी। अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर मैं स्पेस बनाती जाऊंगी और अंडा प्याज़ों के अंदर टर्न करती जाऊंगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी अंडों की भी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी थोड़े से, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं नमक स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा और आपको जो है वो अंडे बिल्कुल फीके महसूस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इसको ढककर छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 5 से 7 मिनट का मैंने यहाँ पर इसको दम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टीम में इनको कुक किया है और ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको फाइनल लुक की तरफ लेकर चलते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्पैचुला की मदद से इनको छोटे छोटे चंक्स में काट लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये भुजिया बनकर रेडी होगी। तो आपने ये काम लाजमी करना है। अगर आप फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच पलट देंगे तो उससे बड़े बड़े इसके टुकड़े बनेंगे, लेकिन अगर आप इसको पहले ही चंक्स में काट लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आएगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे चंक्स में काटने के बाद अब स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बिल्कुल लास्ट में मैं फिर से थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर गार्निश करूंगी, जो कि मैंने पहले ही बचा कर रख लिए थे। और यहाँ पर चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की, बड़ा ही गज़बनाक हमारा ये अंडे का सालन बनकर रेडी हुआ है। तो अंडे की भुजिया आपने इन सर्दियों में एक बार इस तरह बनाकर लाजमी ट्राई करनी है। मैं कहती हूँ कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो यकीन माने इसी के जायके के दीवाने हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त हमारा ये इतना टेस्टी सालन बनकर रेडी होता है। तो रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और फ्रेंड्स रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।